तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युआन के स्टार टाउन अटैक से क्वीन को उस जगह पर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह ना ही तो स्पिरिट है और ना ही एक जर्नल। अब क्वीन युआन के गले पर स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए बोलती है, अब तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ। तभी युआन क्वीन से दूर हटता हुआ बोलता है, तुम भले ही इस जगह पर बच गई हो, पर गोल्डन वॉरियर का यहाँ पर मरना तय है। और यह बोलता हुआ वह क्वीन पर अटैक करने लगता है, पर क्वीन उसके अटैक को डॉज करते हुए युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर उसी वक्त लायन स्पिरिट क्वीन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और तभी युआन अपने गैलेक्सी रोप टेक्निक का यूज करते हुए क्वीन को उस जगह पर बांध देता है। दूसरी ओर गोल्डन वॉरियर पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है और अब वह यू को मौका देखते ही वहां से भाग जाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही युआन वहां पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ यही होना था, क्योंकि तुम्हारा जर्नल एक वीकलिंग है। अगर तुमने मुझे अपना जर्नल चुना होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। तभी यू गोल्डन वॉरियर के पास जाता हुआ बोलता है, क्यों ना वह भी क्वीन की तरह इस जगह पर एक हो जाए, जिस तरह लोनली और क्वीन फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए एक हो गई थी, जिसके बाद वह स्टार टाउन टेक्निक से आजाद हो सकते हैं। गोल्डन वॉरियर बोलता है कि फ्यूजन लोनली की एक खास टेक्निक है और उसके अलावा कोई भी स्पिरिट उस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है। तभी यू बोलता है वह गोल्डन वॉरियर को यहाँ पर इस तरह गायब नहीं होने देगा और अब वह अपना चश्मा निकालकर फेंक देता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में क्विनहाई एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर युआन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं यह देखकर लायन स्पिरिट काफी हैरान होता है और बोल रहा होता है कि मैंने आज से पहले किसी के भी पास इतनी पावरफुल क्विनहाई एनर्जी नहीं देखी। अब उस क्विनहाई एनर्जी की मदद से यू स्टार टाउन फॉर्मेशन के अंदर भी गोल्डन वॉरियर की पावर का यूज कर पाता है, जिसके बाद वह अपने गोल्डन आर्मर का यूज करते हुए उस जगह पर मौजूद फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को तोड़ देता है। अब उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के टूटते ही वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहां से नीचे गिरने लगते हैं। अब गोल्डन वॉरियर यू को उठाता है तो यू देखता है कि वह एक अलग जगह में आ चुके होते हैं। तभी युआन एक पत्थर के नीचे से बाहर निकलता हुआ बोलता है, तुम मेरे फॉर्मेशन से आजाद हो गए, पर अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ है। तभी क्वीन भी एक पत्थर को तोड़ते हुए वहां से बाहर निकलती है। अब वह सभी लोग एक साथ मिलकर युआन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस जगह पर किसी की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, तो फाइनली मुझे यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन मिल ही गया जो मुझे समन कर सकता है। और अब युआन के पीछे से एक स्पिरिट निकलकर बाहर आता है और बोलता है कि मैं इस जगह पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब उस स्पिरिट को देखते ही क्वीन और गोल्डन वॉरियर काफी ज्यादा डर जाते हैं, जो देखकर यू उनसे इस बारे में पूछता है। अब गोल्डन वॉरियर बोलता है कि यह काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिट है। तभी वह स्पिरिट बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपने फादर को ढूंढ रहे हो। अब यह सुनते ही यू हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें मेरे फादर के बारे में पता है? मुझे बताओ आखिर वह कहाँ पर है। तभी वह स्पिरिट बोलता है, अगर तुम्हें अपने फादर के बारे में जानना है तो मुझसे मिलने के लिए मेरे डायमेंशन में आओ, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और अब वह वहाँ से गायब होने लगता है, जो देखते ही यू उसकी ओर भागता है, पर गोल्डन वॉरियर उसे पकड़ लेता है। तभी युआन भी वहां से जाने लगता है और बोलता है कि हमारे किंग ने तुम्हारी जान इस जगह पर बख्श दी और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी यू गोल्डन वॉरियर से अपना हाथ छुड़ाकर युआन की ओर भागता है। उसी वक्त युआन यू पर एक फायर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि किंग ने आखिर तुम्हें अपना समनर क्यों चुना, क्योंकि किंग की पहली पसंद मैं था, पर अब वह यहाँ पर तुम्हें अपना समनर बनाना चाहते हैं, पर तुम एक कमजोर इंसान हो। पर किंग के ऑर्डर का पालन तो मुझे यहाँ पर करना ही होगा। और अब वह एक डायमेंशन कार्ड फेंकते हुए यू को देता है और वहां से चला जाता है। अब यू देखता है कि वह डायमेंशन कार्ड उसी स्पिरिट का होता है। अब यू उस डायमेंशन से निकलकर अपने स्कूल में आता है और देखता है कि उसके स्कूल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और यह देखकर वह परेशान हो जाता है। तभी क्वीन बोलती है, आखिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इस जगह पर तुम्हें खुश होना चाहिए कि किसी को हर्ट नहीं हुआ। तभी टियानचैन एक पेड़ के पीछे से निकलकर यू के पास आता है और बोलता है, आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे? अब टियानचैन को देखकर क्वीन वहां से चली जाती है।
जिसके बाद टियान चैन क्वीन से इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यू उसे सब कुछ बताता है। यह सब सुनकर टियान चैन बोलता है, तो तुम इस जगह पर अब एक स्पिरिट जर्नल बन चुके हो और तुम्हारे फादर भी एक स्पिरिट जर्नल हुआ करते थे और इसी काम में वह गायब हो गए। तो अब यहाँ पर तुम अपने फादर को ढूंढना चाहते हो। यू हाँ में जवाब देता है। टियान चैंग बोलता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें इस जगह पर लीड मिल चुकी है, तो इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। पर यू उसे मना करते हुए एक डायमेंशनल गेट उस जगह पर खोलता है और बोलता है कि यह काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और यह बोलता हुआ वह वहां से चला जाता है। वहीं खड़ा टियान चैन सोच रहा होता है, आखिर यू यहाँ पर मेरी मदद लेना क्यों नहीं चाहता है। दूसरी ओर लिन फेंग यू को लेकर परेशान हो रहा होता है। तभी उसके पास एक पोर्टल गेट खुलता है जिसमें से यू निकलकर बाहर आता है। वहीं वह काफी ज्यादा घायल होता है, जो देखकर लिन फेंग उसे संभालता हुआ एक जगह पर बिठाता है। तभी सिल्वर वॉरियर अपने कार्ड से बाहर आते हुए बोलता है, मैं स्मेल कर सकता हूँ कि यू ने इस जगह पर लायन स्पिरिट के साथ फाइट की है, तो यह काम युआन का है। यू बोलता है, मुझे इस जगह पर अपने फादर के बारे में एक लीड मिली है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यू उन दोनों को उस स्पिरिट का डायमेंशनल कार्ड दिखाता है, जिसे देखते ही लिन फेंग और सिल्वर वॉरियर काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर यू के पास यह कार्ड कहां से आया। यह 10 सबसे पावरफुल स्पिरिट के लीडर का डायमेंशनल कार्ड है और वह इतना पावरफुल है कि आज तक कोई भी स्पिरिट जर्नल उसे नहीं हरा पाया। यू बोलता है, उसे मेरे फादर के बारे में पता है और उसने मुझे मिलने के लिए अपने डायमेंशन में बुलाया है। सिल्वर वॉरियर बोलता है, बेवकूफी मत करो, क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वह तुम्हें अपने डायमेंशन में बुलाकर मारना चाहता है और अभी तुम उसका सामना करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो यह कार्ड मेरे हवाले कर दो। पर यू सिल्वर वॉरियर को वह कार्ड न देता हुआ वहां से भागने लगता है और बोलता है कि वह इस जगह पर किसी भी कीमत पर अपने फादर को ढूंढ कर रहेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।